शक्ल में एक वोल्ट मीटर दिखाया गया है। वोल्ट मीटर बिल्कुल गैल्वानोमीटर जैसा ही दिखता है वैसे तो, लेकिन इसके जो स्केल है स्केल डिफरेंट होता है। स्केल के ऊपर जो है वो वोल्ट मीटर लिखा होता है, जैसा कि आपने एम मीटर में देखा था स्केल पे ए लिखा हुआ था एम मीटर। वोल्ट मीटर भी एम मीटर की तरह अंदर से जो है वो एक गैल्वानोमीटर ही होता है, लेकिन हम डायरेक्ट गैल्वानोमीटर को वोल्टेज मेजरमेंट के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब हम इसकी बात करते हैं। हमने सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े हुए हैं कि हम जो है वो बिजली की चीज़ों को सीरीज़ में भी लगा सकते हैं, पैरेलल में भी लगा सकते हैं। हमें पता है कि सीरीज़ में वोल्टेज तो डिफरेंट होता है, जैसे कि अगर ये 3 पंखे सीरीज़ में लगे हैं तो इनके वोल्टेज डिफरेंट होंगे, लेकिन तीनों में से करंट जो है वो सेम गुजरेगा। इसमें से भी 0.3 एम्पेयर, इसमें भी 0.3 एम्पेयर और इसमें भी 0.3 एम्पेयर। जबकि अगर हम जो है वो पैरेलल सर्किट को देखें, अगर हम 2 पंखों को पैरेलल में लगाएं तो यहाँ पे जो है वो दोनों पंखों का करंट तो डिफरेंट होगा, लेकिन इनके वोल्टेज यहाँ भी 10 वोल्ट है और यहाँ भी 10 वोल्ट है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमने एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ करंट करनी है तो हमें जो आला है वो सीरीज़ में लगाना होगा, और अगर हमने मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज करनी है तो हमें आला पैरेलल में लगाना होगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि एम मीटर को हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अगर हम इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मालूम करना चाहें तो हम इस वोल्ट मीटर को इस तरह इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में जोड़ देंगे, जैसा कि यहाँ ज़्यादा क्लियर हो रहा है। तो ज़रा यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि इस आर एल के क्रॉस वोल्टेज अगर हमने मालूम करना है तो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। अगर हम वोल्ट मीटर को यहाँ सीरीज़ में लगा दें तो फिर इस रजिस्टर का वोल्टेज और होगा और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो और हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर अगर हमने यूज़ करना है तो उसे हम पैरेलल में यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम गैल्वानोमीटर को क्यों यूज़ नहीं करते। हमने पढ़ा था कि गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि गैल्वानोमीटर बहुत सेंसिटिव वाला होता है। अगर हम गैल्वानोमीटर को डायरेक्ट किसी बहुत बड़े वोल्टेज के साथ जोड़ दें तो इसकी रेजिस्टेंस कम होने की वजह से सारा करंट तो गैल्वानोमीटर में से गुजरेगा, और गैल्वानोमीटर चंद माइक्रो एम्पेयर करंट को बर्दाश्त कर सकता है। जब कई एम्पेयर करंट इसमें से गुजरेगा तो ये जल जाएगा। इसलिए हम गैल्वानोमीटर को बड़े वोल्टेज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमने गैल्वानोमीटर को कोई बड़ा वोल्टेज मालूम करने के लिए इस्तेमाल करना है तो हमें गैल्वानोमीटर में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होगी, और मॉडिफिकेशन हम ये करते हैं कि क्योंकि गैल्वानोमीटर को हमने पैरेलल में लगाना है तो हम ये चाहेंगे कि गैल्वानोमीटर या जो कि वोल्ट मीटर बन चुका है अब, इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाए। ऐसा करने से ये होगा कि गैल्वानोमीटर के रास्ते से तो बहुत कम करंट गुजरेगा, लेकिन वोल्टेज जो है वो वोल्ट मीटर के क्रॉस पूरा पूरा आएगा। तो हम गैल्वानोमीटर के साथ एक सीरीज़ में बहुत बड़ी रेजिस्टेंस आर एच लगा देते हैं। यहाँ से आर एक्स लिखा हुआ है, यहाँ आर एच, आप किसी से भी मेंशन जो है वो इसे कर सकते हैं। हमने अपनी कैलकुलेशन में आर एच से ज़ाहिर किया है इन्हें। अब फ़र्ज़ किया कि हमने जो है वो इस वोल्ट मीटर को इस बड़े वोल्टेज के साथ लगा दिया। अब चूंकि हमने जो है वो गैल्वानोमीटर के साथ एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस लगाई है, इसका मतलब ये हुआ कि वोल्ट मीटर की जो सीरीज़ रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। करंट जब आएगा तो वो देखेगा कि इस रास्ते की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ ये रेजिस्टेंस लग चुकी है, तो सारे का सारा करंट तो यहाँ से गुजर जाएगा, लेकिन वोल्टेज पूरे का पूरा इन 2 पॉइंट्स के क्रॉस आ जाएगा। ऐसा करने से गैल्वानोमीटर हमें जो है वो एक डिफ्लेक्शन देगा। अब हम जो है वो ये देखना चाहेंगे कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो कितनी वैल्यू की लगाई जाए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फ़र्ज़ किया कि गैल्वानोमीटर का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है वो 1 एम्पेयर है मिसाल के तौर पर, तो हम जो है वो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे सेट करेंगे कि यहाँ से 1 एम्पेयर करंट गुजरे और यहाँ से बाकी का 9 एम्पेयर करंट गुजर जाए। फ़र्ज़ किया कि अगर सर्किट में 10 एम्पेयर करंट आ रहा है तो अब होगा क्या, ये जो पूरे का पूरा वोल्टेज है, फ़र्ज़ करें कि इस जो ये मेरे पास मेजरमेंट वोल्टेज है, जो वोल्टेज मैंने मेजर करना है, ये फ़र्ज़ किया कि 10 वोल्ट है। अब जब यहाँ पे जो है वो इस वोल्टेज सोर्स को लगाया जाएगा तो कुछ वोल्टेज यहाँ पे आएगा और कुछ वोल्टेज 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा वोल्टेज, क्योंकि आपको पता है कि सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो 10 में से फ़र्ज़ किया कि 3 वोल्ट गैल्वानोमीटर के पास आया और 7 वोल्ट इसके पास आया, तो टोटल वोल्टेज क्योंकि 10 वोल्ट है तो हम गैल्वानोमीटर के ऊपर जो स्केल बनाएंगे, जो पैमाना बनाएंगे, उस पर हम 3 वोल्ट नहीं लिखेंगे, वरना तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। उस पर हम टोटल वोल्टेज लिखेंगे जो
इन दोनों का वोल्टेज होगा। तो यानी कि हम गैल्वानोमीटर पे लिख देंगे कि यहाँ पे कितना है 10 वोल्ट, क्योंकि इसके साथ जो है वो 10 वोल्ट लगाया गया है। ये रेजिस्टेंस तो हमारी मजबूरी है, हमने लगानी थी गैल्वानोमीटर को बचाने के लिए। तो ये पूरे के पूरे वोल्ट मीटर के अक्रॉस तो 10 वोल्ट ही आ रहा है ना, तो हम अपनी सुई को जहाँ पे सुई जाएगी इस 10 वोल्ट पे, हम उसे 3 वोल्ट नहीं लिखेंगे बल्कि कितना लिखेंगे 10 वोल्ट। इस अमल को कैलिब्रेशन कहते हैं, और हम कहते हैं बाय प्रॉपरली कैलिब्रेटिंग द स्केल ऑन द गैल्वानोमीटर वी कैन मेजर एग्जैक्ट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के क्रॉस जो 10 वोल्ट हमने अप्लाई किए थे वो सारे गैल्वानोमीटर के क्रॉस बेशक नहीं आए, लेकिन फिर भी हम गैल्वानोमीटर की जो सुई है उसके ऊपर जो निशान लगाते हैं वो 10 वोल्ट का ही लगाएंगे, और इसी लिहाज से सारे के सारे निशानों को तकसीम कर देंगे। जब वो गैल्वानोमीटर की सुई जो है वो इसको वोल्टेज सोर्स के साथ नहीं जोड़ा जाएगा वोल्ट मीटर को, तो उस वक्त गैल्वानोमीटर की सुई 0 पे होगी, वहाँ पे 0 लगा देंगे। इन दोनों पॉइंट्स के अब निशान लगाएंगे, कैलिब्रेशन निशान लगाने को कहते हैं। तो 10 वोल्ट्स जो है वो यहाँ है और 0 वोल्ट यहाँ है, तो इसके दरमियान निशानों को 10 इक्वल निशानों में तकसीम कर देंगे। तो अब ये हमारा वो वोल्ट मीटर बन गया है जो 0 से लेकर 10 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। ऐसा करके हम V की वैल्यू जानते हुए किसी भी रेंज का वोल्ट मीटर बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमें गैल्वानोमीटर के साथ एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लगाना होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाए। अंदाजे से तो हम नहीं लगा सकते, तो हम ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये जो V वोल्टेज सोर्स है वो यहाँ पे लगाया गया है, या अगर हम यहाँ देखें तो इस V वोल्टेज सोर्स जो कि यहाँ लगाया गया है, इसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज इस जो है वो यहाँ वोल्ट मीटर में करंट IG बहेगा। फ़र्ज़ किया कि ये I यहाँ पे लिखा है IG करंट है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस में भी करंट IG, RH में भी IG होगा और RG में भी IG होगा। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस RG है, तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज सर्किट की कितनी हुई RG प्लस RH। तो हम ओहम्स लॉ लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IG जो कि करंट है इस पूरी रेजिस्टेंस में से, इंटू RG प्लस RH। इसे सिंप्लीफाई किया, IG को अंदर मल्टीप्लाई करने से आता है V इज इक्वल टू IG RG प्लस IG RH। उसके बाद जो है वो हम क्योंकि RH को मालूम करना चाहते हैं तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये मेरे पास आएगा IG RH इज इक्वल टू V माइनस IG RG। तो अगर हम इस IG को दोनों तरफ डिवाइड करें तो यहाँ IG कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा RH इज इक्वल टू V ओवर IG माइनस RG। तो इस रिलेशन से, इस मैथमेटिक्स से यहाँ वोल्टेज की कौन सी वैल्यू हमने पुट करनी है, वोल्टेज की वैल्यू हमने वो पुट करनी है जो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज हम इस वोल्ट मीटर से मालूम करना चाहते हैं। यानी कि जितनी रेंज का हम वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं उस, अगर हम 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 100 देंगे। अगर हम 500 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना चाहेंगे तो हम यहाँ पे 500 वोल्ट देंगे। तो ज़रा देखें, अगर हम यहाँ पे 500 लिखें तो RH की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा आएगी। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि अगर हमने वोल्ट मीटर बड़े वोल्टेज के साथ लगाना है तो हमें गैल्वानोमीटर के साथ रेजिस्टेंस भी उतनी ही बड़ी लगानी पड़ेगी। अगर हम चेक करके रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो हमारा गैल्वानोमीटर क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, तो ये तो था कि गैल्वानोमीटर को जो है वो वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक IG और RG की वैल्यू है, तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो IG और RG हैं ये हमें गैल्वानोमीटर के साथ ही मिल जाते हैं। जो गैल्वानोमीटर हमें कंपनी बना कर देती है, जिस बंदे ने पहले गैल्वानोमीटर हमें दिया है वो हमें IG और RG की वैल्यूज़ पहले से ही दे देगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर हमें बताता है कि इस गैल्वानोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है और इस गैल्वानोमीटर की जो है वो इंटरनल जो है वो इसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट कितना है, यानी कि किस करंट पे इस गैल्वानोमीटर की सुई मैक्सिमम डिफ्लेक्ट करती है। तो अब हमें IG भी मालूम होगा, RG भी मालूम होगा और V भी हमें मालूम होगा कि हमने किस रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है। इन वैल्यूज़ को यहाँ फार्मूले में पुट करके हम एग्जैक्ट वैल्यू RH मालूम कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के नीचे जो है वो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल के आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।